जी अस्सलाम वालेकुम। यार आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि अमेज़ोन में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, किस तरह हमने इस पे काम करना होता है, ठीक है, इच टू एवरीथिंग सारी चीज़। ओके। अच्छा, अमेज़ोन एफबीए डिटेल, ठीक है। अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में हम किसी भी कोने में बैठ के हम काम कर सकते हैं इस पे, ठीक है। मतलब कि हम फ्रांस में ठीक बैठे है। हैं, हम यूके में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हम बैठ के यूएसए में कर सकते हैं, ठीक है, काम। ये- जहाँ मर्जी बैठे हैं हम, ठीक है, हम अमेज़ोन पे काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, इसमें दो मॉडल होते हैं। एक होता है एफबीए और एक होता है एफबीएम। एफबीए का क्या मतलब होता है? एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। मतलब कि जो कुछ भी करना है अमेज़ोन ने करना है, जस्ट हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है, उसे लिस्ट करनी है अमेज़ोन पे, ठीक है। जब हमने लिस्ट कर लिए, ठीक है, ठीक। तो उसे अमेज़न खुद ही, जब ऑर्डर आएगा अमेज़न खुद ही कस्टमर तक पहुँचाएगा, ठीक है। उसे लेबल वगैरह ईच टू एवरीथिंग सब कुछ अमेज़न ने करना है, ठीक है। मतलब कि एक मिसाल के तौर पे जब ऑर्डर आता है, ठीक है, उसे पैकिंग करना, ठीक है, उसे कस्टमर तक पहुँचाना, कस्टमर से पैसे लेके आना, ठीक है। ईच टू एवरीथिंग सब कुछ अमेज़न ने करना है। हमने जस्ट लैपटॉप पे या मोबाइल पे देखना है, ठीक है, हमें सेलें वगैरह आ रही हैं, ठीक है। जस्ट हमने करना क्या, प्रोडक्ट हंट करनी है एक, ठीक है, उसे ऑर्डर करनी, ऑर्डर करके अमेज़न के वेयर हाउस पहुँचा देनी है, ठीक है। अमेज़न एफ एफबीए में बस इतना ही करना होता है, ठीक है। उसके बाद है एफबीएम, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मतलब कि इसमें पता लग रहा है कि हम खुद मर्चेंट हैं, मतलब कि जो कुछ भी करना है हमने खुद करना है। हम प्रोडक्ट हंट करेंगे, ठीक है, उसे ऑर्डर करेंगे, पीछे से मंगवाएँगे, ठीक है, फिर उसे पैकिंग करेंगे, ठीक है, और जब हम अमेज़न पे लिस्ट कर देंगे, ठीक है, हम जस्ट अमेज़न हमें ये करेगा कि हमें ऑर्डर दे देगा, ठीक है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, उसे पैकिंग करना है, ठीक है, कस्टमर तक पहुँचा के आना है, ठीक है, कस्टमर ए टू ज़ेड सारा काम हमने करना है, ठीक है। तो हम फिज़िकल तो यूएसए में नहीं है, ठीक है, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है, कोई फ्रांस में बैठा है, कोई कहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो वो हम एफबीए हमारे लिए बेस्ट मॉडल है, तो हम एफबीए करेंगे, एफबीएम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई लोग यूएसए बैठे हैं, ठीक है, तो वो भी लोग, ज़्यादा लोग यही करते हैं कि एफबीए करते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कहीं और जगह बैठे होते हैं, ठीक है, या कहीं गए होते हैं, ठीक है, तो जब ऑर्डर आता है तो अमेज़न एक टाइम दे देता है हमें कि इस टाइम में आपने ऑर्डर पहुँचा के आना। अगर हम उस टाइम में ना पहुँचा के आ सके, ठीक है, तो हमें अकाउंट का मसला आता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 मॉडल होते हैं, एक होलसेल होता है, एक ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है। होलसेल में क्या करना होता है? होलसेल में करना ये होता है कि एक ब्रांड के पास जाना होता है, ठीक है, उससे बात करनी होती है, ठीक है, उससे बात करके उसे प्रोडक्ट परचेज़ करनी होती है। मिसाल के तौर पे एक दूसरा कोलगेट, कोलगेट बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि कोलगेट हम अमेज़न पे सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम जाएँगे ब्रांड के पास, किस तरह जाएँगे? हम सर्च करेंगे गूगल पे कोलगेट, ठीक है। उनकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, उस पे जाएँगे, उसे मेल के ज़रिए या कॉल के ज़रिए बात करेंगे उनके साथ। जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे हम आपकी चीज़ सेल करना चाह रहे हैं अमेज़न पे। अगर तो वो अप्रूवल देता है, ठीक है, तो जस्ट हम उनसे स्टॉक उठाएँगे, ठीक है, होलसेल रेट में स्टॉक उठाएँगे, ठीक है, और अमेज़न पे सेल करेंगे। मतलब कि एक चीज़ उठाई है, ठीक है, वो हम वेयर हाउस में रखवाएँगे, ठीक है, तो अपना प्रॉफ़िट मार्जिन निकाल के आगे सेल करते जाएँगे, ठीक है। इसे कहते हैं होलसेल। ऑनलाइन आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज का क्या मतलब? ऑनलाइन आर्बिट्राज का ये मतलब है कि हमें कोई भी चीज़ अगर सेल करनी है अमेज़न पे, ठीक है, हमें इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी किसी भी ब्रांड से, ठीक है। जब भी हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं आगे लिखा होगा सेल दिस प्रोडक्ट, ठीक है, कि आप इसे ब्रांड की इजाज़त के बगैर सेल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हमने जस्ट करना क्या है, एक चीज़ अमेज़न पे सेल हो रही है $20 की, वही सेम चीज़ एक वेबसाइट से मिल रही है $10 की। हमने करना क्या है, जहाँ से $10 की मिल रही है वहाँ से उठानी है, जहाँ पे $20 की सेल हो रही है वहाँ जाके सेल कर देनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट पे $10 की सेल हो रही है, ठीक है, वही सेम चीज़ अमेज़न पे $20 की सेल हो रही है। हमने करना क्या है, आर्बिट्राज में हम जहाँ पे $10 की मिल रही है, ठीक है, वहाँ से चीज़ उठानी है,
और अमेजोन पे $20 की सेल कर देनी है, ठीक है। अच्छा, विच मार्केट आर दी बेस्ट फॉर FBA होलसेल? होलसेल के लिए कौन सी मार्केट बेस्ट है? होलसेल के लिए दो ही मार्केट बेस्ट है, एक है USA और दूसरा UK। ये मार्केट बेस्ट है होलसेल करने के लिए, ठीक है। चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट हंट कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये सारी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट हंट की तरफ जाते हैं। ये न्यू टैब ऊपर कर लिया, ठीक है। अब इधर सर्च करते हैं कोई भी, हम कहते हैं बेबी प्रोडक्ट। देखिए बेबी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इधर बेबी प्रोडक्ट सर्च किया, ठीक है। ये देखिए कितनी ज्यादा क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट दिखा रहा है। ये देखें, मिलियन बिलियन में दिखा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम इधर से देखना शुरू हो गए एक एक प्रोडक्ट करके, ठीक है, तो हमें तो महीनों यही गुजर एक कैटेगरी को देखने में गुजर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए एक टूल यूज करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है कीपा टूल, ठीक है। इसका प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे यूज करना है इसे, ताकि आप जब भी काम करें, ठीक है। वैसे मैंने एक्सटेंशन ये देखें लगाई हुई है, ठीक है। फिर भी मैं ना इसे रिमूव करके दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको। इसे क्रोम से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब इधर सर्च करते हैं कीपा। कीपा क्रोम एक्सटेंशन, ये देखिए आ गया, ठीक है। कीपा क्रोम एक्सटेंशन सर्च करना है, ठीक है। ये हंटिंग के लिए बेस्ट टूल है, ठीक है ना। तो इसे हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें ऐड टू क्रोम आ गया, ठीक है। अब ऐड टू क्रोम करेंगे, ठीक है। इस तरह एक्सटेंशन लगानी है कीपा की, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन कर देंगे। ये देखें, जब अब हमने ऐड एक्सटेंशन कर लिया, हमने न्यू टैब ओपन कर लेना, इसे ऑफ कर देना, ठीक है। फिर हमने आना इधर, अ, ये वाली ये वाली साइड पे, ठीक है। इसे हमने करना है ना पिन। जब हम पिन कर लेंगे ये बाहर आ जाएगा, ये कीपा ना टूल बाहर आ जाएगा, ये देखें आ रहा, नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसी पे हम क्लिक करेंगे अब, ठीक है। ये पहले मेरा लॉगिन है, ठीक है। तो इसे हमें ये परचेज करना पड़ता है, ठीक है। एक्सटेंशन परचेज करनी पड़ती है, ये 1 मंथ के लिए होती है, ठीक है। आप किसी भी टूल प्रोवाइडर से ले सकते हैं, ठीक है। इसे लॉग आउट करके ये देखें इधर लॉगिन करेंगे, ठीक है। मैंने परचेज की हुई है, तो ये लगाते हैं। ये इसे लॉगिन कर लेते हैं, ये कर ली लॉगिन, ठीक है। अब इसके बाद हमने आना है डाटा पे। जब डाटा पे आ गए, हमने फिर प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक कर देना है। जब हम प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक कर देना, ये हमारे सामने एक ग्राफ आ गया, ये देखें ये ग्राफ आ गया। अच्छा, वो कह रहा है कि जिस तरह की आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, उसी तरह के ये ग्राफ फिल कर दे, मैं उसी तरह की प्रोडक्ट आपको निकाल के दे देता हूँ, ठीक है। जिस तरह की आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान से देखनी है, ठीक है, ताकि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको भी हर चीज प्रॉपर समझ आनी चाहिए। अच्छा जी, शेयर रैंक। अच्छा, जो चीज भी हम पुट करेंगे वो 90 डे के अंदर अंदर पुट करेंगे, ठीक है। वो शेयर रैंक हम करेंगे 40,000। जो प्रोडक्ट का सेल रैंक होता है ना, ठीक है, जब भी हम कोई चीज सेल होती है, ठीक है, अमेजोन उसे एक रैंक दे देता है, ठीक है। तो ये मिलियन में बिलियन में होती है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बहुत कम मैंने रखा हुआ है सेल रैंक, ठीक है। तो इसी तरह आपने रखना है, ठीक है। उसके बाद बाय बॉक्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। हम कह रहे हैं 35 से लेके 150 के राउंड बाउंड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि 35 से नीचे ना हो, और 150 से ऊपर ना हो। मिनिमम 35 होनी चाहिए और 150 होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, amazon को हम आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, न्यू सेलर भी अगर सेल कर रहा है तो वो भी इस प्राइस टैकर में भी हमें चाहिए, ठीक है, 35 और 150,
ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये मैं फिल करता जाऊंगा, ये काउंटिंग है ना जो, ठीक है, देखें, ये कम होती जाएगी वाली काउंटिंग जो, ये वाली काउंटिंग कम होती जाएगी ये प्रोडक्ट, ठीक है, जिस तरह मैं फाइंड करता जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अब ये इधर चार चीजें लिखनी थी, ठीक है, और इसके नीचे आ जाना, हमें जो जो चीजें चाहिए हम वही फिल करेंगे, उसके अलावा कोई और चीज फिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं हम। अच्छा, उसके बाद आ गई कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, ठीक है। इधर इस पे क्लिक किया मैंने। इसके बाद आ गई जी, ये देखें। अच्छा, हम ऑटोमोटिव पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेबी प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, ब्यूटी पर्सनल पे जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ब्यूटी पर्सनल, तो मूव, आप ध्यान से देख लें जी, जो जो मैं कह रहा हूँ उसी पे जाना है, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट पे नहीं जाना, कैटेगरी में नहीं जाना, ठीक है। ऑटो मूव होगी, बेबी प्रोडक्ट होगी, ब्यूटी पर्सनल होगी, ठीक है। बाद नीचे आ जाए। अच्छा, ग्रोसरी होगी, हैंडमेड प्रोडक्ट होगी, हेल्थ हो गया, ठीक है, होममेड किचन होगी। उसके बाद ऑफिस की प्रोडक्ट होगी, और पेट सप्लायर। सप्लायर एक बहुत अच्छी कैटेगरी है, ठीक है, क्योंकि यूएसए में हर घर में कोई बिल्ली या कुत्ता होता है, ठीक है, तो उसके लिए लोगों को चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। हम इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्यूटी पर्सनल कर लेते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम नीचे आ जाएंगे। अच्छा, इधर ये पूछ रहा है, ये देखें, न्यू एफबीए कर रहे हो या न्यू एफबीएम कर रहे हो। हम एफबीए कर रहे हैं तो हम एफबीए पे करेंगे। कह रहे हैं कि किस तरह के आपको प्रोडक्ट, हम कह रहे हैं कि इस तरह के हमें प्रोडक्ट दिखाए जो पहले 3 लोग सेल कर रहे हो और मैक्सिमम 15 हो, मतलब कि अगर वो 3 लोग सेल कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 15 हो, वैसे 3 हो, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। अच्छा, जैसे जैसे मैं फिल करता जा रहा हूँ, ये देखिए कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बाय बुक सेलर को हम कर देंगे थर्ड पार्टी, क्योंकि ना तो हम अमेजोन से चीज उठा के अमेजोन पे सेल करें, हम थर्ड पार्टी से चीज उठा के सेल करें तो थर्ड पार्टी कर देंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाए। अच्छा, वो कह रहा है कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट चाहिए, फिजिकल चाहिए या ई बुक चाहिए, ठीक है। हमें ना ई बुक चाहिए, ना डिजिटल चाहिए, हमें फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए, तो और कोई नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे जैसे मैं फिल कर रहा हूँ इसी तरह आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए। अच्छा, आ गया रेटिंग। जो स्टार से नहीं होते, प्रोडक्ट को स्टार मिलते होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कितनी होनी चाहिए, हम कह रहे हैं मिनिमम 4 होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जितने मर्जी, मैक्सिमम 5 होते हैं, ठीक है, मिनिमम 4 होने चाहिए। अच्छा, रिव्यू कंटेंट, अच्छा रिव्यू कंटेंट होने चाहिए 50 मिनिमम, मतलब कि 50 लोगों ने उस पर रिव्यू दिए हों, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है, ठीक है। 50 लोगों ने मिनिमम दिए हों, ठीक है, और मैक्सिमम जितने मर्जी हों, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए। अच्छा, आइटम वेट, आइटम वेट कह रहा है कितना होना चाहिए, हम कह रहे हैं आइटम का वेट 2500 ग्राम होना चाहिए, इससे कम हो, ज्यादा ना हो, ठीक है। जब ये सारी चीजें हमने फिल कर लेनी है, ठीक है, तो हमने एक दफा फिर देख लेना है कि हमने कोई गलती तो नहीं की। अच्छा जी, सेल है 40,000, ठीक है, बाय बुक सेलर 35 150, आउट ऑफ स्टॉक अमेजोन, ठीक है, ये भी 35 150। अब नीचे आ जाते हैं। उसके बाद कैटेगरी भी हमने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद न्यू एफ बी ए 35 और 150, ठीक हो गया। बाय बॉक्स सेलर थर्ड पार्टी, ओके हो गया। उसके बाद फिजिकल भी नो वेरिएशन, ओके हो गया। अच्छा, रेटिंग और रिव्यू भी ठीक हो गया। आइटम वेट ठीक हो गया। जब हमने ये सारी चीजें फिल कर लेनी है, ठीक है, फिर हमने जाना है, ये देखें फाइंड प्रोडक्ट लिखा हुआ ना, ये कितनी दिखा रहे हैं हमें, 185 प्रोडक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो वहां हमें बिलियन में प्रोडक्ट दिखा रहा था, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ, ये हमें ये कह रहा है कि इसमें प्रोडक्ट देख लें जो आपको
सही प्रोडक्ट लगती है, ठीक है, वो आप सेल कर सकते हैं। हम फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे अब। जब हम फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे, ये हमारे सामने सारी प्रोडक्ट आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं आपको, हमने किस किस प्रोडक्ट पे नहीं जाना। हमने एक इलेक्ट्रिक चीज पे नहीं जाना और एक कपड़े वाली चीज पे नहीं जाना, ठीक है। उसका मेन मसला ये है कि जो इलेक्ट्रिक चीज है, ठीक है, जब हम पीछे से ऑर्डर करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वो किस तरह की प्रोडक्ट होती है, ठीक है, चल भी रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, चल रही है, ठीक है, जब कस्टमर के पास जाती है तो वहां अगर नहीं चल रही, ठीक है, वो रिफंड करेगा, फिर हमारे अकाउंट का मसला बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, कपड़े वाली चीज पे नहीं हमने जाना। उसमें ये है, क्योंकि कस्टमर जब देखता है इधर तो वो कोई और समझता है कपड़ा, ठीक है, जब उसके पास जाता है तो वो कोई और किस्म का कपड़ा होता है, ठीक है, तो वो भी रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो इस ऐसी कैटेगरी पे नहीं है हम जाएंगे जिसकी रिफंड हो, जिस जो जो मैंने आपको कैटेगरी सारी बताई है, ठीक है, उस कैटेगरी में जाएंगे, उसके अलावा कोई और कैटेगरी में हम नहीं जाएंगे। अच्छा जी, अब इसे ओपन कैसे करना है हमने, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये देखें, एक छोटा सा लिखा हुआ अमेजोन का ए बना हुआ है, ठीक है। हम अमेजोन के ए पे क्लिक करेंगे। जब अमेजोन के ए पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये आप हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है अमेजोन का, ठीक है। बेसिकली हमें ना दो ही टूल परचेज करने हैं, ठीक है, एक सेलर ऐप, एक कीपा हो गया जिसपे हंटिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरा ये ओपन हो रहा है सेलर ऐप, ठीक है। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या हमें चीजें बताता है, ठीक है। ये हंटिंग के लिए ये दोनों बेस्ट टूल हैं, ठीक है। अच्छा जी, चलें ये देखें। सबसे पहले देख लेना है यहाँ पे ना, अमेजोन के साथ लिखा होता है डिलीवर टू, इधर पाकिस्तान पे आ जाता है, मेरे न्यूयॉर्क आया हुआ है मेरे, ठीक है, ठीक है। यहाँ आ जाता है पाकिस्तान, आपने फिर करना क्या होता है, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपने इधर 1001 लिख के अप्लाई कर देना है। अप्लाई करेंगे फिर डन कर देना, ठीक है। तो फिर हमें यूएसए की प्रोडक्ट दिखानी शुरू हो जाएगा, ठीक है। काफी दफा ऐसा होता है कि जब हम प्रोडक्ट ओपन करते हैं हमें प्राइस शो नहीं होती, वो यही मसला होता है, ठीक है, डिलीवर का। अच्छा जी, चले जी, हम देखते हैं कि जिस तरह की हमने उधर पुट किया है सारी चीजें, ठीक है, उसी तरह की हमें प्रोडक्ट दिखा रहा है कि या उससे डिफरेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब देखते हैं कि रेटिंग मैंने कहा था मिनिमम 4 होनी चाहिए, 4 स्टार होनी चाहिए, ये 4.3 है, ये भी ठीक है। अच्छा, रिव्यू कंटेंट, अच्छा जी, नीचे उसके बाद मैंने कहा था 35 और 150 के राउंड बाउंड प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब $35 से कम नहीं होनी चाहिए और 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दिखाई हमने 79.20 सेंट दिखाई है हमने प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, तो ये भी ठीक दिखाई है, ठीक है। उसके अलावा अब नीचे आ जाएंगे हम। नीचे आ जाएंगे, ये ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, बाद दफा ये होता है कि आप ना सेल रैंक ओपन करेंगे ना तो ओपन नहीं हो रहा होगा, लॉक लगा हुआ। उसका मेन रीजन होता है ये लॉगिन नहीं इधर हुआ होता है, ठीक है। इधर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जो हमने कीपा का लगाया होता है उधर वही इधर लगाएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, और डन कर देंगे, ठीक है। अब हमें सेल रैंक भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जी ये देखें, ये सेल रैंक भी स्टार्ट हो। चलिए ये इसके बारे में बाद में बताता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया सेलर रैंप टूल, ठीक है, ये हमें क्या क्या चीजें दिखा रहा है, ठीक है। ये मेन चीजें दिखा रहा है कि BSR पहला तो अलर्ट हो गया, ठीक है। अलर्ट पे आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट पे हम जाएंगे। अगर P आएगा, PL आएगा या IP आ जाएगा तो उस प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें या तो PL प्राइवेट लेबल लोग कर रहे होंगे, ठीक है। अगर IP आ जाए तो IP अलर्ट आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि वायलेशन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। अगर 6 या काउंटिंग में जो भी वर्ड आ रहा होगा तो फिर हम जाएंगे। उसके बाद BSR ये वाला, ठीक है। BSR होना है 50,000 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। 50,000 से अगर कम होगा तो उस प्रोडक्ट पे जाएंगे क्योंकि वो बेस्ट प्रोडक्ट होगी, ठीक है।
ईट सेल। ईट सेल का मतलब ये होता है कि जो इसके यूनिट सेल हो रहे हैं मंथ के, वो कितने हो रहे हैं, वो इसके मंथ के यूनिट कितने सेल हो रहे हैं, 23,440 यूनिट सेल हो रहे हैं मंथ की। मंथ के इतने यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है। ये मिनिमम मिनिमम भी 150 से ज्यादा ही होने चाहिए। अगर 150 से कम यूनिट सेल होंगे तो उस प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे। उसके अलावा इस पे एक और चीज का उसने बता दिया है कि मैक्स कॉस्ट। Amazon पे तो ये सेल हो रही है 79.20 सेंट, ठीक है। तो मैक्स कॉस्ट ये कह रहे हैं कि जहां से हमने पीछे से परचेज करनी है ना, पीछे से परचेज करके फिर ही हम Amazon पे सेल करेंगे ना, तो जहां पे पीछे से मिलनी चाहिए ना, वो मिलनी चाहिए 55.15 डॉलर की मिलनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब 55, दूसरा 55.50 डॉलर के पीछे से मिलनी चाहिए। मतलब कि पीछे से अगर इतने की मिलेगी तो देन हमें प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं इधर लगा देता हूँ कि मुझे पीछे से मिल रही है उस प्राइस में, इधर आप कॉस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये $50 के पीछे से मिल रही है, ठीक है। अगर $50 के पीछे मिल रही है, ठीक है, तो हमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो $18 आ रहा है, ठीक है। $18.95 आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें की समझ आ गई आपको? आ गई। अच्छा जी। चलें, ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा तफसील से हम आपको समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर समझ आ सके। इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यही था, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके हो गया। अल्लाह हाफिज़।